तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटा हुसैन मैं बरा कि तू बरा, बेटा हुसैन मैं बरा कि तू बरा। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करने लगे कि नाना मैं बरा। उलमा इकराम का नूरानी काफिला और माशाअल्लाह आपका काफिला भी बड़ा नूरानी और प्यारा है, इसलिए कि नवासे रसूल इमाम हुसैन की महफिल में आप तशरीफ लाए। चंद अशार आप तक पहुंचा रहा हूं। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। और जीनते मशरकैन ने लिखा है, जीनते मशरकैन ने लिखा है, रश्के बदरे हुनैन लिखा है, जीनते मशरकैन ने लिखा है, रश्के बदरे हुनैन लिखा है, और कागज के जमीन पे रख दिया है खूने आंसू, कोई कह दे हुसैन लिखा है। कागज के जमीन पे रख दिया है खूने आंसू, कोई कह दे हुसैन लिखा है। आइए हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगा कर एक बार और दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात जितने लोग पिंडाल के अंदर हैं उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और जो लोग पिंडाल के बाहर हैं उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन जगह, सबसे बेहतरीन और अच्छी जगह वह अल्लाह का घर मस्जिद है, और सबसे बुरी जगह, सबसे खराब जगह वो क्या है? बाजार। और पिंडाल के बाहर आप देख रहे हैं कि एक बाजार नुमा शक्ल नजर आ रही है। तो जो लोग बाजार में घूम रहे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि बराए करम आप पिंडाल में आने की कोशिश करें, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितने लोग पिंडाल के अंदर हैं वो गौर से सुने। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंदा जिक्रिल्लाहि इंदा जिक्रिल्लाहि सालिहीन तनजीलुल मलाइका तनजीलुर रहमा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। गौर करने की बात यह है कि सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। खुलफाए राशिदीन, इमामैन करीमैन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सालिहीन के इमाम है, सालिहीन के पेशवा है। जब सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है तो जो सालिहीन के पेशवा हो, सालिहीन के इमाम हो, उनके जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल किस तरह होता होगा। और यकीन जानिए जितने लोग पिंडाल के अंदर हैं उन पर अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है। रहमतें खुदाबंदी में डूबे हुए हैं, नहा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया
अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। कुरान शहीद को मुर्दा कहने से रोक रहा है। कुरान शहीद को मुर्दा कहने पर पाबंदी आयद कर रहा है। कुरान शहीद को मुर्दा लिखने से मना फरमा रहा है। शहीद को मुर्दा नहीं कहा जा सकता, शहीद को मुर्दा लिखा नहीं जा सकता, शहीद को मुर्दा कहा नहीं जा सकता। कुरान ने पाबंदी आयद कर दिया। चलो शहीद को मुर्दा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तसव्वुर तो किया जा सकता है, सोचा तो जा सकता है, ख्याल तो किया जा सकता है, गुमान तो किया जा सकता है। लेकिन कुरान ने इस होने वाले एतराज को भी रफा दफा कर दिया और आगे इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि शहीद को मुर्दा तसव्वुर भी न कहो, मुर्दा तसव्वुर भी न करो, मुर्दा ख्याल भी न करो, मुर्दा गुमान भी न करो। क्यों? इसलिए कि शहीद अल्लाह के पास रिज़्क़ पाते हैं, वो जिंदा। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, शहीद को न मुर्दा लिखा जा सकता है, न मुर्दा कहा जा सकता है, न मुर्दा तसव्वुर किया जा सकता है, न मुर्दा ख्याल किया जा सकता है, न मुर्दा गुमान किया जा सकता है। शहीद जिंदा है और अल्लाह के पास रिज़्क़ पाते हैं। शहीदों का मकाम बहुत बुलंद बाला है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहीद की फजीलत व अज़मत को बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्श देता है, और शहीद की रूह निकलने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उसे जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देते हैं। शहीद अज़ाब कब्र से महफूज रहता है, अज़ाब इलाही का उन्हें खौफ नहीं, और शहीद के सर पर रोज़े क़यामत ऐसा ताज रखा जाएगा कि दुनिया की तमाम चीजें उस ताज के मिसल न हो सकेगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शहीद को जन्नत में 72 बड़ी बड़ी आंख वाली हूर उनके निकाह में दी जाएगी। और अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं कि शहीद अपने खेशो अकारिब में से 70 इंसान की शफाअत करके उसे जन्नत में लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रात, शहीद का मकाम बहुत बुलंद बाला है। और फिर वो शहीद जो नवासे रसूल हो। एक मरतबा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन से फरमाया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी मज़ाह फरमाया करते थे। मज़ाह कहते हैं कि हंसी की बात हो जाए शरीयत के खिलाफ भी ना। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटा हुसैन मैं बरा कि तू बरा, बेटा हुसैन मैं बरा कि तू बरा। हजरत इमाम हुसैन अर्ज करने लगे कि नाना मैं बरा। साहबा इकराम हैरान परेशान है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा है।
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बहुत बुलंद बाला है, लेकिन हुसैन ने दावा कर दिया कि नाना मैं आपसे भी बरा हूं, मैं आपसे बरा हूं फजीलत में, मर्तबे में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा हुसैन, अगर कोई इंसान घर में दावा कर दे कि मैं बादशाह हूं, लोग मान लेंगे? दलील पेश करना पड़ेगा। तुमने दावा जो किया है उसके लिए दलील पेश करो। क्या तुम्हारे पास दलील है? हजरत इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, नाना जान, अगर मैंने दावा पेश किया है तो मेरे पास दलील भी है। मैं आपसे अफजल व आला हूं। उसकी दलील यह है कि नाना जान, मेरे नाना सैयदुल अंबिया हैं, आपके नाना सैयदुल अंबिया नहीं है। मेरे बाप अली शेर खुदा है, आपके बाप अली शेर खुदा नहीं है। मेरी माँ फातिमा खातूने जन्नत है, आपकी माँ जन्नती औरतों की सरदार नहीं है। नाना जान बताइए, मैं बरा कि आप बड़े हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटा हुसैन तू ही बरा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो हुसैन जिसका मर्तबा बहुत बुलंद बाला है, आज हम उसी की महफिल में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसको हुसैन से मोहब्बत है उसे मुझसे मोहब्बत है, और जिसको मुझसे मोहब्बत है उसे खुदा से मोहब्बत है। जो हुसैन का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और जो मेरा दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। और आगे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से मोहब्बत फरमाता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। तो आज हम सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं, हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत फरमा रहा है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि हमको इमाम हुसैन से मोहब्बत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा, साहबा इकराम का मजमा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि छोटा बच्चा कहाँ है? इतने में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दौड़ कर आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ जाते हैं और दाढ़ी मुबारक में अपनी उंगली को घुसा देते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन के मुंह को खोला और बोसा लिया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा की, अर्ज़ किया कि या अल्लाह, ए मेरे खालिक व मालिक, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे हुसैन से मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दुनिया वालों से नहीं कहते कि दुनिया वालों मेरे हुसैन से मोहब्बत करो, बल्कि बारगाह खुदाबंदी में भी इल्तिजा करते हैं, अर्ज करते हैं कि मौला, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे हुसैन से मोहब्बत फरमा। और आगे अल्लाह के प्यारे रसूल हम गुनहगार औरत को भी फरामोश नहीं फरमाया। आगे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मेरे पाक परवरदिगार आलम, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा।
तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले इंसान कितने खुशनसीब हैं, उनके मुकद्दर का सितारा कितनी बुलंदी पे है कि आज इमाम हुसैन की वजह से, इमाम हुसैन की मोहब्बत की वजह से रब तबारक व तआला उनसे मोहब्बत फरमा रहा है, रब तबारक व तआला की रहमतों की बारिशें हो रही है। मैंने शेर पढ़ा, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन। यह शार मेरे अताए रसूल ख्वाजा हिंदल वली की तरफ मंसूब है कि अताए रसूल ख्वाजा हिंदल वली ने लिखा। मैंने अपने राजा हिंद के महाराजा की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा, आपने आका हुसैन को बादशाह कहा, आपने आका हुसैन को शाह कहा, बादशाह कहा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बादशाह वो है, मैं जानता हूं कि बादशाह वो है जिसके पास हुकूमत हो, बादशाह वो है जिसके पास तख्त व ताज हो, बादशाह वो है जिसके पास रियाया हो, बादशाह वो है जिसके पास सिपाही हो, बादशाह वो है जिसके पास फौज हो, बादशाह वो है जिसके पास वजीर हो, बादशाह वो है जिसके पास सवारी के लिए जानवर हो, जिसके पास सवारी हो, बादशाह वो है जिसके पास असलहे हो, बादशाह वो है जिसके पास जंग करने के लिए साजो सामान हो। ए मेरे अताए रसूल, आपने मेरे आका हुसैन को बादशाह कहा, लेकिन मैं करबला की तारीख का जब मुताला करता हूँ तो मुझे पता चला, मालूम हुआ कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन के पास न लड़ने के लिए तेगो तलवार है, न चढ़ने के लिए सवारी है, न खाने के लिए खाना है, न रहने के लिए आलीशान महल है, न तख्तो ताज है, न मेरे आका हुसैन के पास हुकूमत है। ए मेरे आका, ए मेरे हिंद के राजा, आपने आका हुसैन को शाह कह दिया, आपने आका हुसैन को बादशाह कह दिया। जैसे ही मैंने बारगाहे ख्वाजा गरीब में इल्तिजा की, अरीजा पेश किया, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया, आलम तसव्वुर में जवाब दिया, ए अरीजा पेश करने वालों, ए इमाम हुसैन के बारे में सवाल करने वालों, अर्ज करने वालों कि इमाम हुसैन बादशाह है या नहीं है, क्या तुमने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को नहीं पढ़ा, अल्लाह के रसूल की हदीस पाक का मुताला नहीं किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। तो जो इंसान जन्नत में चला जाए वो तख्तो ताज का मोहताज नहीं है, वो खाने पीने का मोहताज नहीं है, वो सवारी का मोहताज नहीं है, वो सिपाही का मोहताज नहीं है, वो रियाया का मोहताज नहीं है, किसी चीज का मोहताज नहीं है। जो जब अदना इंसान जन्नत में किसी चीज का मोहताज नहीं है, तो हसन हुसैन तो जन्नती नौजवानों के सरदार है, जन्नत के मालिक है, तो वो किसी चीज के मोहताज नहीं है। यकीनन इमाम हुसैन बादशाह है, इमाम हुसैन शाह है। इसलिए तो मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया, शाहस्त हुसैन बादशाह हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, सरदार ने दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हज़रात, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के वसीले से इमाम हुसैन की सीरत को अपनाने और इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।